नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे टेस्ट मैच में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अब पिच से छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ। सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन पहले सेशन के ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान खेल शुरू से कुछ देर पहले ही स्टंप कैमरे ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को पिच पर बल्लेबाज के मार्क यानी खेलने से के लिए बनाए गए निशान को मिटाते हुए पकड़ा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की इस हरकत के ठीक बाद ऋषभ पंत विकेट पर बल्लेबाजी करने पहुंचे। स्टंप कैमरे में 49 नंबर की जर्सी वाला खिलाड़ी अपने पैर से बल्लेबाज का मार्क मिटाता नजर आया और ये जर्सी नंबर किसी और का नहीं बल्कि स्टीव स्मिथ का है। इसके बाद स्मिथ की खेल भावना पर सवाल उठने लगे और यही नहीं, ये आईसीसी के नियमों का उल्लंघन भी है। अमृत आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमृत, अब किस तरह की कार्रवाई हो सकती है उन पर? देखिए, ये मैच खत्म होने के बाद आईसीसी ऑफिशियल इस पर कार्रवाई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि रूल ये है कि जब भी जो बॉलिंग टीम होती है और जब वो पिच पर नहीं जा सकती है, बॉलर जो है वो पिच पर आएंगे, बॉलिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह का कोई खिलाड़ी पिच पर नहीं जा सकता और इसके लिए सख्त कार्रवाई भी है। अब ये देखना होगा कि बीसीसीआई यानी भारतीय खिलाड़ी से कंप्लेन किस तरह करते हैं, आगे ये मामला किस तरह बढ़ता है। लेकिन अर्पिता, मैं कहूं कुल मिलाकर स्टीवन स्मिथ की हरकत की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ये एकदम मतलब बचकानी हरकत है, क्योंकि ये बैट्समैन का क्रीज का निशान मिटाना, बैट्समैन जितनी बार चाहे अंपायर से उतनी बार क्रीज के लिए अपने स्टंप के लिए पूछ सकता है कि मैं लेग स्टंप का मार्क कर रहा हूं, मैं मिडिल स्टंप का मार्क कर रहा हूं। मतलब अगर मैं क्रिकेट खेलने वाले या दर्शक समझने वाले इस बात को देखें, इस हरकत को देखें, तो कहें कि ये बचकानी हरकत। और कहीं ना कहीं एक बार नहीं है, स्टीवन स्मिथ बॉल छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए थे, टेम्परिंग का मामला भी हुआ था, 1 साल का बैन लगा था। और यही इंडियन टीम है, जब स्टीवन स्मिथ भारत खेलने आए थे तब हुटिंग की थी भारतीय फैंस ने और वहां विराट कोहली ने आगे आकर स्टीवन स्मिथ के लिए भारतीय फैंस सपोर्ट मांगा था। और वही स्टीवन स्मिथ बार बार ऐसी हरकत करते हैं, तो समझ के परे है क्या कि सोचते क्या है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, खास तौर पर स्टीवन स्मिथ किस तरह की हरकत के लिए। ठीक है अमृत, आप नजर बनाए रखिए। और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की संजय झील से लिए गए कौवे और बतखों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बतखों में बर्ड फ्लू मिलने से प्रशासन की मुश्किल बढ़ गई। संजय झील के आसपास पिछले कुछ दिनों में कई कौवे की मौत के बाद सैंपल जुटाए गए थे और इन सैंपल्स में 5 कौवे और 3 बतखों में बर्ड फ्लू पाया गया। जैसे ही रिपोर्ट आई, प्रशासन की टीम पीपीई किट पहनकर संजय झील पहुंची और एक मशीन की मदद से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बताया गया कि इस झील के आसपास मौजूद चिड़ियों को दफन किया जाएगा ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके, जबकि झील के आसपास भी कई कर्मचारी सैनिटाइजेशन का काम करते नजर आए। संजय लेक में हम मौजूद हैं और जो बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उसके बाद यहाँ पर देखिए ड्राइव चलाई जा रही है बत्तखों को ख़त्म करने की। यहाँ हम दूर से तस्वीरें दिखा रहे हैं ख़तरे को देखते हुए। मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो रैपिड रिस्पांस टीम है, अगर हम कैमरा जूम करके दिखाएं आपको तो वहाँ पर बड़ा गड्ढा खोदा गया है, वहीं पर जो बत्तख हैं उनको दफनाया जाएगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाएं, देखिए टीम वहाँ पर नज़र आ रही है, क्रेन वहाँ पर नज़र आ रही है आपको। तो यहीं पर ही गड्ढा बनाया गया है, जो बत्तख हैं संजय लेक में उनको पकड़ा जा रहा है और उसके बाद वहीं पर ही उनको ख़त्म किया जाएगा। अगर मैं आपको तस्वीर संजय लेक की दिखाऊं तो ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले लेक से बत्तखों को पकड़ा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो है उनको ख़त्म करके दफनाया जाएगा। क्रेन से एक गड्ढा भी खोदा गया। अगर मिट्टी आपको नज़र आएगी गड्ढे की, मैं अगर तस्वीरें जूम करके थोड़ा सा अगर हम दिखाएं, यहाँ पर दूर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा ख़तरा बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ पर आपको टीम नज़र आएगी किस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रही है। तो ये पहली पुष्टि है जो संजय लेक से हुई है, जहाँ बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है 5 कौवों में और 3 बत्तख में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 9 तारीख को सैंपल भेजे गए थे यहाँ पर, तो आप तस्वीरों में देखेंगे। उसके बाद यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर ड्राइव चलाई जा रही है। क्या बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद दिल्ली की संजय झील में प्रशासन की टीम ने चिड़ियों और बतखों को पकड़ने का काम तेज कर दिया।
दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इस वक्त हम संजय लेक में मौजूद हैं। यहीं से 8 सैंपल भोपाल भेजे गए थे जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और अभी जो देखिए रैपिड रिस्पांस टीम है वो संजय लेक से बत्तखों को पकड़ रही है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए एक बोट नज़र आएगी और वहाँ उसमें कुछ बत्तख भी नज़र आ रही हैं। इन बत्तखों को पकड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 8 सैंपल 9 तारीख को भेजे गए थे जिसमें 5 कौवे और 3 बत्तख थी। जो उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, मतलब ये कि यहाँ उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अब जो डिपार्टमेंट का कहना है कि यहाँ बत्तखों को ख़त्म करने की ड्राइव चलाई जाएगी और उसी की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो देखिए पीपीई किट पहनकर यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो यहाँ बत्तखों को पकड़ रही है। लगातार यहाँ पर ड्राइव चलाई जा रही है। तो ये तस्वीर यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखाएं तो यहाँ टीम मौजूद है डिपार्टमेंट की। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर बत्तख हैं उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद उन्हें ख़त्म किया जाएगा। तो लगातार यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि सरकार ने गाज़ीपुर मंडी भी बंद कर दी है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं दिल्ली की संजय झील से, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। जावेद मंसूरी इस वक्त साथ हैं। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ हैं, भोपाल का हाल बताएंगे। और जयपुर का हाल बताने के लिए भवानी सिंह हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर ही अलग अलग जगहों से सैंपल भी पहुंचते हैं, अलग अलग राज्यों से, जहां टेस्ट होता है कि कहां कहां बर्ड फ्लू पाया गया। मनोज, क्या जानकारी भोपाल के लिहाज से और कितने सैंपल्स अभी आए जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है किन किन राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है? सबसे पहले मैं आपको पूरे देश के जो हालात हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ की जो लैब है भोपाल में, उसके मुताबिक अब देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू का जो दस्तक है हो चुकी है। और इन 10 राज्यों में हालांकि सिर्फ एक राज्य ऐसा है, हरियाणा, जहां से पोल्ट्री के नमूने मिले थे और उनमें बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया था, H5 जो वायरस पाया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां से पोल्ट्री से जुड़े नमूने, यानी जो चाकू उसके साथ वो टेबल जहां पर चिकन को काटा जाता है, वहां से जो नमूने आए थे उनमें H5 वायरस पाया गया, बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया। यानी पोल्ट्री से जुड़े नमूने जो हैं वो सिर्फ अभी तक 2 राज्यों से, हरियाणा से और मध्य प्रदेश से, इन 2 राज्यों से मिले हैं। इसके अलावा 8 और राज्यों में दूसरे जो पक्षी हैं, बतख है, कौवे हैं, इन सब में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ एक राज्य और है, छत्तीसगढ़ के अलावा 2 राज्यों से और अभी जो नमूने रखे हुए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। कहा जा रहा है कि आज शाम तक आ जाएगी। मध्य प्रदेश के 21 जो ज़िले हैं वो इसके दायरे में आ चुके हैं। शाजापुर, खंडवा, खरगोन, तमाम जो अलग अलग है। हालांकि भोपाल से अभी तक एक भी नमूना नहीं मिला है और सरकार का कहना है कि सरकार पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है इंदौर में और नीमच में खास तौर पर। ठीक है, जरा आप रहिए साथ। देखिए, इस बीच नोएडा के सेक्टर 82 में भी कुछ कबूतर मरे हुए मिले हैं। उद्योग विहार इलाके में मिले इन कबूतरों को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया और सैंपल लेकर अब जांच के लिए भेज दिया गया। अब जैसे इनकी रिपोर्ट आएगी आगे पुष्टि होगी कि क्या इनकी मौत भी बर्ड फ्लू की वजह से ही हुई। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में उस झील में जहां पर पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू के सिम्टम्स रहे हैं, जो कौवे मरे हैं, जो बतख मरे हैं। जावेद, किस तरीके के एहतियाती कदम अब उठाए जा रहे हैं? देखिए, संजय झील में हम मौजूद हैं और मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार यहाँ जो पशुपालन विभाग की टीम है वो यहाँ पर बत्तखों को पकड़ने का काम कर रही है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, दूर से लेक की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे तो ये वो जगह है जहाँ सुबह से ड्राइव चल रही है। जो टीम के सदस्य हैं वो पीपीई किट पहनकर लेक से बत्तखों को पकड़ रहे हैं। ये बहुत अहम है अर्पिता, क्योंकि यहीं से ही 9 तारीख को सैंपल भेजे गए थे जिसमें 3 बत्तख थे और 5 कौवे थे जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और एहतियातन देखिए, मैं अगर आपको ये तस्वीर दिखाऊँ, यहाँ पुलिस तो तैनात ही है, आम लोगों के लिए इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो इसका मेन गेट है, आमतौर पे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे तो मेन गेट पर ताला लगा है। फ़िलहाल यहाँ पर
जो है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ इससे पीछे की तरफ त्रिलोकपुरी का इलाका है, घनी आबादी वहाँ पर है, यहाँ पुलिस तैनात है। और अगर हम इधर तस्वीरें दिखाएं तो लगातार अलग अलग विभागों की टीम यहाँ पर है, एम्बुलेंस भी हमें नज़र आ रही है। अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, दरअसल पशुपालन विभाग के आला अफसर भी संजय लेक में मौजूद हैं। इसे आप केंद्र समझ सकते हैं, क्योंकि ये पहली वो जगह है जहाँ से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। आप तस्वीरों में देखेंगे, हम लगातार दिखा रहे हैं टीम यहाँ पर अंदर जो लाइव बर्ड्स हैं उनको मारकर दफनाने। साथ ये तस्वीर एक बार फिर से हम देखेंगे, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बर्ड फ्लू से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र से, जहां परभणी में पक्षियों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 3 दिन पहले परभणी के मुरुम्बा गांव में 800 मुर्गे मुर्गियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। नेशनल लैब की रिपोर्ट के बाद परभणी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। परभणी के साथ महाराष्ट्र के कुछ दूसरे हिस्सों में भी बर्ड फ्लू की आशंका के बाद वहां मुर्गी और अंडे के कारोबार में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में मुर्गियों और अंडों की मांग भी घट गई। भवानी हमारे साथ मौजूद है, जयपुर का हाल भी समझ लेते हैं उनसे। भवानी, जयपुर में क्या स्थिति बनी हुई है और एहतियाती क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए अर्पिता, अभी मैं जयपुर में जो बर्ड फ्लू का कंट्रोल रूम है वहाँ पर हूँ, कंट्रोल रूम के अंदर। और कंट्रोल रूम में पूरे राजस्थान के डेटा है, वो अभी मॉर्निंग के डेटा है वो मंगवाए जा रहे हैं। अभी तक की स्थिति ये है कि राजस्थान में 4,500 जो बर्ड फ्लू के पक्षियों के अंदर पाए गए हैं, उसमें से 3,500 केवल कौवों के अंदर हैं। कौवों में संख्या ज़्यादा है, इसके अलावा बाकी बर्ड्स हैं, बगुले हैं, मोर हैं, कबूतर हैं, काफ़ी तादाद के अंदर वो भी मिले हैं, उनके भी सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। और राजस्थान में 24 जिलों से सैंपल लिए गए, 33 में से 24 के अंदर यानी कि पक्षी मिल रहे हैं मरे हुए, लेकिन उसमें से कंफर्म हुआ जो बर्ड फ्लू वो 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। 11 डिस्ट्रिक्ट कल तक थे, 2 डिस्ट्रिक्ट और जुड़ गए, 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए। प्रतापगढ़ और सिरोही 2 डिस्ट्रिक्ट और आ गए। इस बीच में बांसवाड़ा के अंदर जहाँ पर 7 बया पक्षी है वो मृत मिले, उसके बाद में 1 किलोमीटर के एक इलाके के अंदर 144 लगाकर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और वहाँ पर देखा जा रहा है कि और कौन कौन से पक्षी मरे हुए हैं। ये कोशिश की जा रही है। अब जो डर है इस बात को लेकर है कि माइग्रेटरी बर्ड में नहीं फैल जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पर उन इलाकों के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके। इसके अलावा चूना, लाइमस्टोन को, चूने को अलग अलग इलाकों के अंदर वो भी डाला जा रहा है, जिससे कि बर्ड फ्लू आगे नहीं फैले, दूसरे पक्षियों में नहीं फैले। जी ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, लगातार पंख फैलाते बर्ड फ्लू की चपेट में अब तक 10 राज्य आ चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बर्ड फ्लू की खबरों के बीच अब देश की राजधानी में भी इसके पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। कुछ दिन पहले दिल्ली के मयूर विहार और संजय झील में कौवे और बतखों की मौत के बाद जुटाए गए सैंपल की रिपोर्ट आने से परेशानी और बढ़ गई। इनमें 5 कौवे और 3 बतखों में बर्ड फ्लू पाया गया, जबकि मध्य प्रदेश में भी लोग दहशत में हैं। पक्षियों की मौत के बीच शाजापुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का भी दिखा। वहां एक दिन पहले कानपुर का चिड़ियाघर सील करना पड़ा, जबकि लखनऊ चिड़ियाघर का एक हिस्सा बंद करना पड़ा है। अब बहराइच से भी चिड़ियों की मौत के बाद लोग परेशान हैं। गुजरात के जूनागढ़ और बारडोली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जबकि बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के बाद चिकन के कारोबारी मुश्किल में है। हिमाचल में भी लगातार फैलते बर्ड फ्लू को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया गया है। मनोज, देखते ही देखते अब 10 राज्य जो हैं वो बर्ड फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। अभी और कितने राज्यों के सैंपल पहुंचे हैं वहां पर और उनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जो अभी जो लैब के जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास जो नमूने रखे हुए हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के नमूने रखे हैं, उनकी जांच आज शाम तक हो सकती है और शाम को उनकी रिपोर्ट आ सकती है। इसके अलावा जो नए रिजल्ट जो आए थे उसमें गुजरात, महाराष्ट्र और साथ ही साथ दिल्ली, इनके जो नमूने आए थे, जो सैंपल आए थे, उनको कंफर्म किया जा चुका है कि उनमें बर्ड फ्लू है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि तमाम जो नमूने आ रहे हैं, इन नमूनों में पोल्ट्री से जुड़े नमूने अभी तक सिर्फ मध्य प्रदेश और हरियाणा सिर्फ 2 जगह से आए हैं। तो ये जो राज्य सरकारों को अलग अलग ताकीद दी जा रही है, राज्य सरकारों को लगातार जो नमूने मिल रहे हैं उनको लगातार यहाँ पर जांच की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पहले प्राइमरी लेवल पर, खासतौर पर इससे जुड़ी जो छोटी छोटी लैब है, एक बेंगलोर में है,
पूना में है और साथ ही साथ कोलकाता में है। ऐसी इन लैब में भी पहले नमूने भेजे जाते हैं। उसके बाद अगर जो फाइनल पुष्टि जिसे कहते हैं कि अंतिम तौर पर क्या वो H5N1 वायरस है, इस बात के लिए फाइनल आखिरी तौर पर पुष्टि के लिए यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो फिलहाल जो लैब की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको जो लगातार नमूने मिल रहे हैं, 24 घंटे लैब में काम चल रहा है और अभी जिन राज्यों की रिपोर्ट पेंडिंग है, 2 राज्यों की रिपोर्ट पेंडिंग है, उनके नमूने आज शाम तक, उनकी रिपोर्ट भी आज शाम तक आ जाएगी। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। देखिए, इस बीच मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पिछले कुछ दिनों से कौओं के लगातार मरने के बाद पशु चिकित्सा विभाग ने जांच के लिए सैंपल भेजे थे और अब भोपाल की लैब रिपोर्ट से पता चला कि इन कौओं की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। हालांकि अभी शाजापुर में चिकन और मटन की दुकानों को बंद नहीं किया गया, लेकिन पशु चिकित्सा विभाग लगातार जांच करके हालात पर नजर रखे हुए है। कल शाम को रात को भोपाल से रिपोर्ट आई है, कौओं के जो सैंपल भेजे थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। सर, कितने सैंपल भेजे थे और किन किन पक्षियों के भेजे? हमने 2 कौए भेजे थे, उनके सब भेजे थे और 6 जो हमने स्वैब भेजे थे, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सर। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी सर? आगे की प्रक्रिया सावधानी बरतने वाली कार्रवाई चलेगी और सतत निगरानी रखी जाएगी पोल्ट्री फार्मों पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मरा हुआ कौवा मिलने के बाद हड़कंप मच गया। घटना की खबर मिलते ही कौवे का सैंपल जांच के लिए भेजा गया और इस कौवे की मौत के बाद इलाके के सभी पोल्ट्री फार्म को जागरूक भी किया गया है। जयपुर का रुख कर लेते हैं। भवानी वहां पर मौजूद है और जयपुर के हालात को भी समझ लेते हैं। भवानी, वहां पर मुर्गे मुर्गी, क्या उनमें किसी तरीके का बर्ड फ्लू पाया गया है या उनके व्यापार जो हो रहे हैं, दुकानें जो चिकन या मटन की हैं, क्या उनको बंद किया गया है एहतियाती तौर पर? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने जहाँ पर हम जो स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम है बर्ड फ्लू का, वहाँ पर कंट्रोल रूम के इंचार्ज उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या कहीं पर भी मुर्गे मुर्गी कहीं मरे हुए मिल रहे हैं, पोल्ट्री के अंदर कहीं रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि अभी उनके सैंपल नहीं लिए गए, लेकिन क्योंकि अभी रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं मरे मरे ज़्यादा, इसलिए वहाँ से सैंपल नहीं लिए गए। राजस्थान के हमारे पास में इस वक्त जो 24 ज़िलों की रिपोर्ट है, उस 24 ज़िलों में कहीं पर भी पोल्ट्री के अंदर यानी कि मुर्गे मुर्गियों के अंदर बर्ड फ्लू कंफर्म नहीं हुआ है। और इसलिए जो स्वास्थ्य इनका पशु पालन विभाग का कहना है कि जब अगर नहीं है तो अगर उसके बाद में आगे जाकर पोल्ट्री से सैंपल लेना पैनिक होता है, उससे मार्केट पे सीधा सीधा असर पड़ता है। जी ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, यूपी के आगरा की भी तस्वीर दिखा दें। यूपी के आगरा में भी बर्ड फ्लू की वजह से 8 पक्षियों की मौत हो चुकी है। आगरा से अब तक 25 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जा चुके हैं। यमुना के किनारे पक्षियों पर खास नजर रखी जा रही है और पशु पालन विभाग के अधिकारी लगातार सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शुक्रवार को LAC पर एक चीनी सैनिक पकड़ा गया था और भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए यहां पर उसे रिहा किया है। पूछताछ के बाद सैनिक को लौटाया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की त्रिशूल में चीन के हवाले कर दिया गया है, जो जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ साथ भारत ने चीन को उनका सैनिक लौटा दिया। बता दें, शुक्रवार को LAC पर दरअसल ये पकड़ा गया था। उसके बाद गलती से उसने बताया सीमा पार कर गया था। पूछताछ उससे हुई और पूछताछ के बाद सैनिक को फिलहाल भारत की तरफ से लौटा दिया गया है, त्रिशूल में चीन के हवाले कर दिया गया है। तो बड़ी खबर यहाँ पर, जो एक चीनी सैनिक पकड़ा गया था, जो बोल रहा था कि वो गलती से दरअसल भारतीय सीमा में घुस गया, उसके बाद उससे पूछताछ हुई और फिलहाल त्रिशूल में उसे चीन को लौटा दिया गया है। बड़ी खबर, शुक्रवार को दरअसल ये चीनी सैनिक पकड़ा गया था, गलती से सीमा में घुस गया था। पूछताछ के बाद फिलहाल उसे लौटा दिया गया है चीन को। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। संदीप, देखिए, लगातार जो है कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से कि कैसे LAC पर जो है जो भारत की पोजीशनिंग है उसको जो है समझा जा सके। लेकिन जिस तरीके से 2 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि 2 चाइनीज सोल्जर, जो कि एक पिछले साल अक्टूबर में और अब जो है 2 चाइनीज सोल्जर जो है LAC को क्रॉस करके भारतीय हिस्से में आ गए थे और उस वक्त जो है भारत
की सेना ने उनको गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की गई थी, और पूछताछ करने के बाद जब ये पता लगा कि वो गलती से इस तरफ आ गए हैं तो उनको वापस कर दिया गया। क्योंकि आज जो वापसी हुई है, आज जिस सोल्जर को वापस किया है चुशुल मोल्डो जो बीपीएम पॉइंट है वहां पे, और हालांकि अभी तक ये जानकारी सेना की तरफ से नहीं दी गई है कि उस पूछताछ में क्या निकल कर आया है, लेकिन जिस तरीके से महज 2 दिन में उसको वापस किया गया, इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि वो जो है गलती से जो है एलएसी की इस तरफ आ गया होगा। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर यह बता पाना मुश्किल है कि उसकी पूछताछ में क्या निकल कर आया है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि आखिर वो किस तरह से, क्या अपने आप से गलती से आया था या किसी दूसरी वजह से, क्योंकि पूछताछ जो है भारतीय सेना ने उसी हिसाब से की है और एक प्रोटोकॉल तय किया गया है। दोनों देशों के बीच में एक मैकेनिज्म है, उसी के हिसाब से जो है कहीं भी किसी भी जगह, क्योंकि ये जो हिरासत में लिया गया था, इसको लिया गया था सदर्न पार्ट ऑफ पेंगोंग सो, और उसके बाद चूंकि दोनों देशों के बीच कई अलग अलग जगह, तकरीबन 5 ऐसी जगह है बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। इस रीजन में चुशुल और मोल्डो है जहाँ पे लगातार बैठक भी हो रही, वहीं पर जो है उसी नियमों के तहत। ठीक है संदीप, आप नजर बनाए रखिए। लौटते हैं बर्ड फ्लू की खबरों की ओर। बर्ड फ्लू धीरे धीरे देखिए देश भर में अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद देश के 9 राज्य इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार बढ़ रहे बर्ड फ्लू के मामले ने केंद्र और राज्य की सरकारों के साथ लोगों को भी दहशत में डाल दिया। ऐसे में सरकारें अलर्ट मोड पर हैं और सावधानी के साथ साथ सख्त कदम उठाए जाने लगे। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। यूपी के कानपुर पहुंचा बर्ड फ्लू। परिंदे बीमार तो दहशत में इंसान। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है, जिसके बाद बर्ड फ्लू वाला 7वां राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। यूपी के कानपुर में एक चिड़ियाघर में 10 जंगली मुर्गों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हुई तो चिड़ियाघर को सील कर दिया गया, जबकि शाम तक जू के बाड़ों में सभी पक्षियों को मारने के आदेश दे दिए गए। जू के 1 किलोमीटर तक के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और 10 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले चिकन मार्केट को बंद कर दिया गया। लखनऊ में ऐसी कोई संभावना भी मालूम नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम पूरी सतर्कता के साथ पूरे जू को, पूरे डिवीज़न को कह दिया गया है कि कोई भी बात होगी जो हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी है, पूरी सतर्कता के साथ हमारा विभाग, पीसीसीएफ और उनकी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। जैसे अभी कानपुर में कुछ इस तरह की संभावना बनी तो हमने कानपुर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन उसका हो रहा है। इसी तरीके से जहाँ भी कोई संभावना होगी पूरी सतर्कता हम बरत रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका। साउथ दिल्ली का हौज खास पार्क बंद। साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 का पार्क बंद। पूर्वी दिल्ली की संजय झील बंद और वेस्ट दिल्ली का हस्तसाल पार्क बंद। दिल्ली के ये 4 इलाके लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां पर कौवे और बतख मरे पाए गए, जिसके बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। देश की राजधानी दिल्ली में अचानक मर रहे पक्षियों के मामले ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना काल में पहले ही मुसीबत झेल चुकी दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि अब उसकी नई मुसीबत बर्ड फ्लू बने और दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़े, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है, जबकि पशुपालन विभाग के अधिकारी भी लगातार निगरानी में जुटे हैं। दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत को देखते हुए दिल्ली के पास नोएडा में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और ओखला पक्षी विहार, सूरजपुर और धनौरी वेटलैंड में सैलानियों के पक्षियों के करीब जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये जगह खुली रहेंगी, लेकिन पक्षियों को पास से देखने के लिए बनाए गए वॉच टावर को बंद कर दिया गया है। साथ ही निगरानी के लिए कई टीमें भी बना दी गई हैं, जो लोगों को लगातार जागरूक कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी 3 चिड़ियों के मरने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मच गया है।
केरल में तो बर्ड फ्लू के मामलों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां अब तक 45,000 से ज्यादा मुर्गे मुर्गियां मारी जा चुकी हैं, जबकि 2 जिलों पर बर्ड फ्लू का खासा असर दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से सैंपल जुटाने और लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी को बढ़ा दिया गया है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से पोल्ट्री चलाने वाले लोगों को मारी गई मुर्गियों के लिए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया गया है। इन जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर रखने के लिए 29 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसका असर इंदौर में ज्यादा दिखा। इंदौर में चिकन बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और चिकन की दुकानें बंद कर दी गई हैं। आगर मालवा में अब तक 422 कौओं और करीब 1 दर्जन से अधिक बगुलों की मौत हो गई, जिसके बाद 7 दिनों के लिए पोल्ट्री बाजार को वहां बंद कर दिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में भी कौओं की मौत के बाद दहशत बढ़ गई। हिमाचल सरकार भी चिंता में आ गई और पौंग झील वेटलैंड में मारे गए पक्षियों की तलाश के लिए नई मोटर बोट मंगाए जाने का फैसला लिया गया। साथ ही बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही गई। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यहाँ 3500 प्रवासी पक्षियों को मार दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये हिमाचल पे नहीं पूरे देश की खबर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में और भी बहुत सारे प्रदेशों में जो है ये जो फ्लू जो है वो बर्ड फ्लू जो फैला है और उसके कारण बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ये वायरस और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाओं को जो है वो फिर से प्रभावित न कर डाले। हिमाचल में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने के बाद एहतियात बरतते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। उधर गुजरात के अंजार में चक्सर लेक के पास 38 पक्षी मरे हुए मिले, जबकि राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। हाल ही में सवाई माधोपुर में 70 परिंदों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई, तो वहीं श्रीगंगानगर में 125 पक्षी मरे मिले, जिसके बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बर्ड फ्लू के इंसानों में फैलने के खतरे को देखते हुए डॉक्टर भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बर्ड फ्लू से बचने के लिए कच्चा या अधपका अंडा और मांस खाने से परहेज करना चाहिए। मांस को 70 डिग्री से ज्यादा तापमान पर पकाना चाहिए और अच्छी तरह पके हुए चिकन को ही खाना चाहिए। पानी भी आप जानते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है, तो ये बनाने वालों का अनुमान तो होता है कि कम से कम इसका आसपास उबलने वाले रेसों के आसपास इसका तापमान होगा। ये निर्धारित तापमान कर ले, मतलब ऐसा कोई थर्मामीटर लगाने नापने की जरूरत नहीं है। गर्म होना चाहिए, उबला होना चाहिए, तो बाकायदा माना जाएगा कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड में वो पका है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और प्रशासकों से संपर्क में रहने और राज्य में बर्ड फ्लू की आशंका वाले क्षेत्र में कड़ी नजर बनाए रखने की अपील की है। राज्य से लेकर केंद्र तक सभी अलर्ट मोड पर हैं और बर्ड फ्लू से निपटने में लगे हैं, जबकि दूसरे राज्य एहतियात बरतकर समय रहते कदम उठाने के लिए तैयार हैं, ताकि पहले ही कोरोना से लड़ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू एक और मुसीबत न बन जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर वैक्सीन पर विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी से जुड़ी है। एक तरफ केंद्र सरकार 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन पर सियासत भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन के इस्तेमाल के समर्थन में नहीं है। टीएस सिंह ने यह दावा किया कि कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसका परीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने उनके बयान को व्यक्तिगत बताया है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। पर हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर ने वैक्सीन पर सवाल उठाने पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सहयोग करने के बजाय इस पर राजनीति कर रहा है। सबसे पहला फेज में रखा है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, कोविड वॉरियर्स जिनको कहा है, हमारे यहाँ प्रदेश में लगभग 1.5 लाख वर्कर है वो, तो सबसे पहले उनको करेंगे। फिर उसके बाद आगे एज वाइज या कुछ कैटेगरी वाइज करते हुए कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो उसका कोरोना का यानी इसका जो वैक्सीन है इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है कि इस बीमारी का ये चक्र है, ये साइकिल है, ये हम कैसे तोड़वा सकें।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, देश के नागरिकों को चूहा न बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी वैक्सीन वगैरह लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी विधिवत एक्सरसाइज होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि देश का कोई आदमी को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाया जाए। कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू ने कोरोना वैक्सीन पर नेताओं को बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। आप ही की पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, उनका कहना है कि वो कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड फेज का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें डिवाइड कभी भी किसी पार्टीबाजी, और ठीक है अगर वो कमेंट कोई कर रहा है तो उसमें सुधार हो जाएगा। हमें ध्यान राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हेड हैं, स्पोक्स पर्सन हमारे कांग्रेस पार्टी के, वो है सुरजेवाला साहब। तो जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए, और उस बात को जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन है, और वही पार्टी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और उनका वही मैसेज भी है जो सुरजेवाला जी दे रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। हमारे साथ अरुण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और कोलकाता से हमारे साथ आशिका हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। जल्दी से पहले अरुण का रुख करते हुए, अरुण, इन तमाम बयानबाजी के बीच सबसे महत्वपूर्ण बयान स्वास्थ्य मंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के, उनका सामने आया। उनके बयान का क्या संदेश, क्या छत्तीसगढ़ में वो वैक्सीन नहीं लगने देंगे, यानी आम जनता तक ये नहीं पहुंचेगा, और कांग्रेस अब इससे कैसे किनारा कर सकती है? एक स्वास्थ्य मंत्री अगर ये बयान दे रहा है तो देखिए, कांग्रेस पार्टी स्वास्थ्य मंत्री के बयान से किनारा नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक तरह से ये कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो सवाल उठाया है वैक्सीन को लेकर कि तीसरे फेज का ह्यूमन ट्रायल जब तक नहीं हो जाता तब तक उसके नतीजे की सटीक जानकारी नहीं है और इसलिए तब तक बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से अपने स्वास्थ्य मंत्री के बयान का बचाव ही किया है और कहा है कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके अंडर में तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर वैक्सीनेशन के लिए जो होते हैं वो आते हैं, उनसे सलाह मशविरा करके उन्होंने कहा है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर, जयराम रमेश ने भी यही सवाल उठाया था। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी इस पूरे अभियान पर सवाल उठा रही है? इसके जवाब में कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के चेयरमैन है रणदीप सुरजेवाला, वो कह रहे हैं कि ये बात गलत है कि कांग्रेस पार्टी देसी टीके पर कोई सवाल उठा रही है। उन्होंने ऑफिशियल पोडियम से इस टीके का स्वागत किया, देश के वैज्ञानिकों का खैर मकदम किया, उनका स्वागत किया और उनकी प्रशंसा की। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये ट्रायल बिना हुए अगर ये वैक्सीनेशन मास वैक्सीनेशन होता है तो क्या ये सुरक्षित है? ये सिर्फ सवाल वो पूछ रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी का रुख है। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव जैसे नेता अगर खुलेआम ये कहते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, या कोई बड़ा नेता उस पर सवाल उठाता है, तो आम जनता के मन में थोड़ी संशय हो जाता है, थोड़ा भ्रम फैलता है। और जाहिर सी बात है, इससे बचने के लिए सबको एक सुर में एकजुट होकर के टीका न सिर्फ लगवाना चाहिए बल्कि उसको लगवाने के लिए लोगों को उत्साहित भी करना चाहिए। अभी ये बात गौरतलब है कि अभी आम जनता तक टीका पहुंचने में बहुत वक्त है, हो सकता है तब तक तीसरे फेज का ट्रायल पूरा हो जाए और उसके बाद कोई इस तरह का विवाद नहीं है। मैं रोक रही हूँ आपको, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब सवाल उठाया है जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या वहां कोरोना महामारी के नियम जो है वो पालन हो रहे हैं। हालांकि इसका जवाब भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से मांगा गया था। किसान आंदोलन पर देखिए इस बीच सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान ये सवाल उठाए। इससे पहले भी कई सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए और उसका जवाब भी हालांकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को देना है कि क्या वहां पर नियम जो है कोरोना के वो फॉलो हो रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, क्या मास्क लगाए किसान वहां पर बैठे हुए। एक लंबा वक्त देखिए वहां किसानों के आंदोलन को हो गया है और लगातार सरकार कोशिश में है कि बातचीत से समाधान निकले। बातचीत लगातार हो रही है लेकिन अभी तक कुछ पॉइंट्स में पेच फंसा हुआ है और इसी को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की तो यहां किसान आंदोलन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही और ये कहा कि क्या ये तरीका ठीक है, क्योंकि देखिए एक याचिका यहां पर कई दाखिल की गई थी क्योंकि दिल्ली में जगह जगह बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं जिसकी वजह से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में, उसको लेकर भी यहाँ याचिका दाखिल की गई। और इसी के साथ साथ कोरोना महामारी को देखते हुए किसानों का यहाँ डटे रहना, उस पर भी सवाल उठाए गए।
और सरकार का यह पक्ष ये है कि लगातार बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, बातचीत हो रही है, 9 दौर की देखिए बातचीत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ किसान जो है वो लगातार डटे हुए, उनका कहना है जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती वो यहां डटे रहेंगे। लेकिन अब इन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सवाल पूछे हैं और ये पूछा है कि सरकार के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाखुश नजर आ रही है। बड़ी खबर यहां पर किसान आंदोलन पर सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में चल रही किसान आंदोलन से जुड़ी सुनवाई पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख से नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कैसी बातचीत चल रही है जिसमें सरकार के खिलाफ कई राज्य खड़े हो गए हैं। और यहां सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे होंगे कि आखिरकार इतने दौर की बातचीत हुई लेकिन समाधान क्यों नहीं निकला, या किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कब तक समाधान निकलने की गुंजाइश दिख रही है, उसके बारे में भी सरकार को क्लियर करना चाहिए। ये कैसी बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल सरकार पर उठाए हैं, सरकार से पूछा है, नाराजगी जताई है कि आखिरकार इतने लंबे वक्त से किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो भी ऐसे वक्त पर जब कोरोना महामारी देश में छाई हुई है, उससे लड़ने की एक अलग जंग हम लड़ रहे हैं। ऐसे में इन किसानों को क्यों समझाया नहीं गया? बातचीत आखिरकार ये कैसी चल रही है जिसका अभी तक कोई परिणाम, इसका रिजल्ट, कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त किसान आंदोलन पर सरकार पर सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और ये पूछा है कि आखिरकार ये बातचीत कैसे चल रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि क्या कोरोना के नियम फॉलो हो रहे हैं, इसका जवाब भी देना था दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को। विक्रांत जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। विक्रांत, देखिए बिल्कुल इस समय इस मामले की सुनवाई चल रही है और सीजीआई ने कई चीजों पर काफी एक तरह से कहा जा सकता है कि गंभीर टिप्पणी की है। सीजीआई ने कहा है कि किस तरीके की बातचीत चल रही है, कई स्टेट से लोग जो हैं लगातार खिलाफत में बोलते जा रहे हैं। और इसके बाद सीजीआई ने यह भी कहा कि हमने इस मामले में एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया था और जब तक कमेटी बने तब तक के लिए इस कानून को रोक दिया जाना चाहिए था, इस तरीके का सुझाव दिया था। तो क्या इस तरीके का इस कानून को लागू करने के लिए इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जो तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा कि समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है या फिर समाधान के रास्ते में आया जा रहा है। और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि कई लोग बड़े पैमाने पर, कई किसान इस कानून का समर्थन भी कर रहे हैं। तो सीजीआई ने यह भी कहा कि हमने कोई भी सिंगल पिटीशन भी नहीं देखी जो इस कानून के समर्थन में आई हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि काफी नाराजगी इस मामले में जताई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है आंदोलन होते हुए और कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये भी बताया गया कि केवल पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में ऐसा कुछ नहीं है और बाकी देश के किसान जो हैं वो इस कानून को लागू करवाना चाहते हैं। और इसी कारण सरकार ये कानून लेकर के आई थी, किसानों की ही मांग पर यह कानून बनाया गया था। बिल्कुल, यानी विक्रांत जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये सवाल उठाए हैं कि आखिरकार बातचीत कैसी हो रही है, ये कि अभी तक कोई परिणाम, अभी तक कोई रिजल्ट इसका सामने नहीं आ पाया है। और ये भी कहा जा रहा है अलग अलग राज्यों से अब किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यहाँ पर यह भी दलील दी गई कि कुछ किसान समर्थन में भी हैं इस बिल कानून के, लेकिन बावजूद इसके यहाँ कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ऐसी कोई याचिका समर्थन वाली कोर्ट में नहीं आई है। विक्रांत हमारे साथ लगातार मौजूद है, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं इस मामले से जुड़ी हुई। विक्रांत, यानी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त और नाराजगी जताते हुए सरकार के प्रति, लेकिन सरकार का रुख आगे क्या है? क्या किसी तरीके का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सरकारों से मांगा गया है, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से? देखिए एक बड़ा अपडेट अभी आया है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बताया गया कि केवल कुछ किसान पंजाब और हरियाणा के विरोध कर रहे थे, देश भर से नहीं हो रहा, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा है, आपका ऐसा मानना है, तो देश के जो बाकी किसान समर्थन में है वो इस बात को कमेटी को बताएं, जो कमेटी बनाने का हमने सुझाव दिया था। आप सिर्फ इतना बताइए, यानी सरकार केवल इतना बताए कि क्या वो कानूनों को होल्ड पर रखेगी या नहीं रखेगी। सीजीआई ने कहा कि अगर इस कानून को कुछ दिनों के लिए एविडेंस में रख दिया जाए, होल्ड पर रख दिया जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? कई लोगों के सुसाइड की खबरें आ चुकी हैं, वो ठंड में बैठे हुए हैं और इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, वहां पर महिलाएं और बूढ़े लोग भी बैठे हुए हैं, उनको लेकर के सरकार क्या कर रही है? तो बताइएगा, देखिए एक कमेटी गठन की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कि एक कमेटी गठन हो, तब तक होल्ड पर रख दिया जाए ये कानून, उसको लेकर सरकार का क्या पक्ष था?
कमेटी गठन को लेकर के पिछली सुनवाई के दौरान ये कहा गया था कि एक कमेटी गठित कर दी जाए, लेकिन उसमें एक जो बड़ा पेच है कि कोर्ट ने कहा था कि तब तक के लिए तीनों कानून जो लागू किए गए हैं उनको रोक दिया जाए, उनको तब तक के लिए होल्ड पर डाल दिया जाए, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। इसी कारण आज फिर कोर्ट ने पूछा है कि क्यों आपको होल्ड पर डालने में क्या दिक्कत है। एक और बड़ा अपडेट अभी आया है कि सीजेआई ने प्रोटेस्टर्स यानी किसानों से भी पूछा है कि क्या आपका हम में विश्वास है या नहीं, हम देश के सुप्रीम कोर्ट हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि दोनों ही पक्षों को एक तरह से कोर्ट ये समझाना चाह रहा है कि अब इस मामले का समाधान निकालना चाहिए। काफी समय इस मामले में हो गया है और कोर्ट ने बकायदा जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के आत्महत्या या फिर वहां पर जो बुजुर्ग और महिलाएं बैठे हुए हैं उनकी तकलीफों का भी जिक्र करते हुए टिप्पणी में बात कही है। तो एक तरह से कोर्ट का आज का रुख काफी सख्त है और कोर्ट ये कहना चाह रहा है, सीजेआई ने ये साफ साफ कहा कि इस आंदोलन को अब समाधान निकालना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। तो अब कोर्ट की जो कमेटी बनाने का जो सुझाव था उस पर सरकार तैयार होती है या नहीं होती है, इसके बारे में अभी कुछ जानकारी आएगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है या तो आप कानून पर रोक लगाएं या हम कर देंगे। तो एक बड़ी टिप्पणी अभी कोर्ट की तरफ से आई है कि या तो आप देखिए बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी विक्रांत पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख से नाखुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कैसी बातचीत चल रही है जिसमें सरकार के खिलाफ कई राज्य खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि अभी तक कोई भी याचिका कृषि सुधारों के पक्ष में नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि आप कृषि सुधार कानूनों को रोक रहे हैं या हम रोके। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने धरने में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने पर प्रदर्शनकारियों से भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। और बड़ी टिप्पणी यहां सरकार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से यह पूछा कि आप कृषि सुधार कानून को रोक रहे हैं या हम रोके। ये बड़ी टिप्पणी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें पिछली बार जो बातचीत सुनवाई हुई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक कमेटी बनाइए। सरकार को ये निर्देश दिए गए थे कि कमेटी बनाइए और जब तक इस कमेटी का गठन होता है तब तक जो ये कानून है उस पर रोक रहे। लेकिन इस बार जब सरकार के पक्ष के वकील जो है, सरकारी वकील जो है, उन्होंने जब अपना पक्ष रखा तो उन्होंने ये कहा कि वो फिलहाल अभी कमेटी उन्होंने नहीं बनाई है और इसी प्रकार का कानून पर रोक नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त कह सकते हैं टिप्पणी यहां पर की है और महिलाओं और बच्चों के शामिल होने पर प्रदर्शनकारियों से भी नाराजगी जताई है। विक्रांत हमारे साथ लगातार मौजूद है, पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विक्रांत कोई और अपडेट हो तो वो भी बताइए। और ये बड़ी टिप्पणी है कि आप कानून रोक रहे हैं या हम रोकें। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। साफ कहा है कि या तो सरकार कानून पर रोक लगाए कुछ समय के लिए जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है या फिर हम इसको रोक देंगे। कोर्ट ने अब एक बार फिर ये पूछा है कि हम ये कह रहे हैं कि आप तब तक के लिए इस कानून पर रोक लगा दीजिए जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आज का रुख बेहद ही कड़ा है और ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो प्रदर्शन कर रहे किसान है वो काफी दिनों से सड़क पर बैठे हुए हैं और कई सुसाइड की खबरें भी जो है वो सामने आई थी, जिसका जिक्र सीजेआई ने अपनी सुनवाई के दौरान अपने ऑब्जर्वेशंस में उसका भी जिक्र किया। तो कई तरह की इसमें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ किया है कि इस तरीके से ऐसे नहीं चल पाएगा। हमने पहले भी आपको सुझाव दिया था। अभी एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सीजेआई ने कहा है कि हमारे पास एक सुझाव है कि कुछ दिनों के लिए कानून को स्टे कर दिया जाए और आप तब तक के लिए जब तक कानून स्टे होता है वहां पर खाली कर दिया जाए। और कोर्ट ये चाह रहा है कि केंद्र सरकार इस कानून को तब तक के लिए स्टे कर दे जब तक के लिए इस मामले में जो कमेटी एक बनाई जाएगी वो अपनी कमेटी रिपोर्ट देगी और एक बार कमेटी सभी पक्षों से बात कर ले, उसके बाद इस मामले में आगे का फैसला लिया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये आखिरकार कैसी बातचीत चल रही है, क्योंकि लगातार सरकार का ये कहना है कि बातचीत से मामला सुलझाया जा रहा है, लेकिन एक लंबा वक्त हो गया, किसान बैठे हुए हैं। जरा विक्रांत बताइएगा कि क्या यहाँ इस मामले पर भी सुनवाई हो रही थी जिसका जवाब कोर्ट की तरफ से सरकारों से मांगा गया था, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, जिनको जवाब दाखिल करने को कहा गया था कि आखिरकार क्या कोरोना के नियम फॉलो हो रहे हैं, वो नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं?
एक और बड़ी खबर इसी समय अभी सीजीआई ने ये पूछा है कि अगर ये कानून को स्टे कर दिया जाता है तो क्या आप अपना प्रोटेस्ट जो है अगर करना चाहते हैं तो करते रहिए, लेकिन एक सुझाव है हमारी तरफ से कि अगर कानून को स्टे कर दिया जाता है तो क्या आप प्रोटेस्ट साइट आंदोलन स्थल छोड़ देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आम लोगों को किसी तरीके की दिक्कत हो और हमें इस बात की भी खतरा है कि वहां पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जिससे शांति की व्यवस्था जो बनी हुई है उस पर भी असर पड़ सकता है। एक बड़ी टिप्पणी सीजीआई ने कहा है और साथ साथ सीजीआई ने ये एक तरह से साफ किया है कि अगर अभी तक की सुनवाई से ये इशारा साफ मिल रहा है कि सीजीआई ये चाहते हैं, कोर्ट ये चाहता है, सुप्रीम कोर्ट, जब तक इस मामले में अब अगली सुनवाई हो या कमेटी अपनी रिपोर्ट दे तब तक के लिए इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी जाए। अभी तक इसी एंगल से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सीजीआई के ऑब्जर्वेशन सामने आ रहे हैं और सीजीआई ने ये अब कहा है कि अगर कानून को स्टे कर दिया जाता है तो क्या प्रोटेस्ट स्थल आंदोलन जहां पर हो रहा है क्या उसे खाली कर दिया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। विक्रांत सर जानकारी दीजिएगा, यहाँ सीजीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि कानून बनने से पहले किससे चर्चा की गई, क्या इसका जवाब सरकारी वकील ने दिया? देखिए, इस मामले में सरकार का ये कहना है, कोर्ट ने जब पूछा तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल क्योंकि इस मामले में आ रहे हैं तो उनका ये कहना है कि इस मामले में चर्चा हुई थी और केवल पंजाब और हरियाणा के किसान इसका विरोध कर रहे हैं, देश भर के किसान इसके समर्थन में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमने कहीं नहीं देखा कि देश भर के किसान सामने, अगर वो हैं तो सामने आए और बताएं, और कमेटी अगर बनाई जाती है तो कमेटी के पास जाकर के बताएं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं। सीजीआई ने अभी एक और बड़ी टिप्पणी की है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो। ये सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वहां पर किसी भी तरह की हिंसा ना हो और कोई भी छोटा सा इंसिडेंट, कोई भी छोटी सी घटना इसे बड़ा कर सकती है और हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे और हम सब की इसके लिए जिम्मेदारी है कि सुनवाई अभी भी चल रही है विक्रांत, और बड़ी जानकारी जो अभी निकल कर सामने आ रही, कई सवाल यहाँ पूछे गए कि क्या अगर अभी कानून में स्टे लगा दिया जाता है तो जो प्रदर्शनकारी है वहां से उठने के लिए तैयार होंगे। देखिए सुनवाई आगे बढ़ रही है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।